हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जनगणमन कब और कहाँ पर सर्वप्रथम गाया गया था? तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। 1911 में दोस्तों कलकत्ता में जनगणमन गाया गया था। इसको याद रखना बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मार्च 1930 में दोस्तों दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ हुआ था। इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है प्रारंभ किसने की? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड मैकाले ने दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहाँ कहा था? तो बच्चों, यहाँ किसने कहा था? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, लोकमान्य तिलक ने दोस्तों कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो उस समय वायसराय कौन थे? तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वायसराय था। इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। इनको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। इनको याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पूना पैक्ट किस किसके मध्य हुआ? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंबेडकर और गांधी के बीच दोस्तों पूना पैक्ट समझौता होता है। इनको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सती प्रथा का निषेध किया गया? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया था। इनको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलीनगर की संधि, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एओ हुम, है ना। एओ हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इनको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, INA का गठन कब हुआ? तो बच्चों, ये सिंगापुर में हुआ था, है ना, INA का गठन। इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। इनको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली चलो का नारा संबंधित है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है दोस्तों दिल्ली चलो का नारा। इनको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया?
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया था, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाला हरदयाल गदर पार्टी के नेता थे, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू को दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनको याद रखना। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों 1857 के सैन्य विद्रोह के समय, इनको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8848 मीटर दोस्तों एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इनको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1761 में दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? तो बच्चों इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, CF एंड्रस को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, इनको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, द्वाइट आइजनहावर भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मोर को भारतीय राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो बच्चों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 1952 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी, इनको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, गुजरात गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, इसको याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बच्चों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ग्रीनलैंड क्षेत्रफल के चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, नुआखाई त्यौहार कौन सा भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है, इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालिदास को शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाटक है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक का दोस्तों यक्षगान वहाँ का नृत्य है, इनको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसे हुमायूं के मकबरे का निर्माण शुरू किया था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाजी बेगम ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आय और उपभोग किससे संबंधित है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विश्व का प्रथम ग्रीन इस्लामिक बॉन्ड निम्नलिखित में से किस देश ने जारी किया?
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मलेशिया ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किस देश के साथ म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाओस के साथ म्यांमार की सीमा सबसे लंबी है, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। लेडी विद लैम्प निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है दोस्तों, लेडी विद लैम्प, इनको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किसने किया? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूटीआई ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत की पहली मानव रिपोर्ट एचडीआर कब जारी की गई थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रैल 2002 में एचडीआर जारी की गई थी, इनको याद रखना बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1951 को भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ था, इनको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1896 में। तो बच्चों आज की यहाँ क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।